हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए कह रहा है इसका समाकलन करें, तो इसका समाकलन करना बहुत सिंपल है। इसको लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस में साइन 2x dx है। तो 1 का सूत्र हम लोग सभी जानते हैं, क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का रिजल्ट 1 होता है। 1 कितना लिख दे, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए डी एक्स, एक कर दिए, और 1 आई अंडर रूट इसका फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर और dx। ए स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, साइन, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझेंगे। इसका कहा जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ना, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लेंगे, क्या ना, log x को मान लेंगे t। तो log x का डिफरेंशियल 1/x dx और dt। अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है ना, लोअर लिमिट 0 है, यह लिमिट को जिस फंक्शन को लेट किए उसमें पुट कर लेते हैं। तो ए आ गया t, log 0 का वैल्यू 0, ए आ गया लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या है, ए, यह फंक्शन में पुट करेंगे log a बराबर में t। तो log a का वैल्यू नहीं जानते तो log a रह जाएगा। लोअर लिमिट, अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, लोअर लिमिट पे क्या आया, 0, अपर लिमिट क्या, log a आ गया, cos log x को मान लिया गया है t बटा में x इंटू dx, बटा में x इंटू dx क्या लिख सकते हैं, dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t, कहां से कहां तक, 0 से log a तक। अब इसमें पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, log a माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन 0। तो ए साइन क्या बच जाएगा, साइन log a बच जाएगा, और यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0। यही हो गया क्या, आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18। क्या करा, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। तो हम लोग चल देंगे LHS में क्या ना, 0 से π/2 log tan x और dx ए दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे। तो इतना इक्वल टू हमें क्या ना, लेट समझना पड़ेगा, आई क्या, इतना इक्वल टू हम लोग को यहाँ पे मान लेंगे आई बराबर इसको ले लीजिए 0 से π/2 log था, इसको समीकरण फर्स्ट। और प्रॉपर्टीज नंबर 5 से हम लोग सभी जानते हैं 0 से a fx dx रहता है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 से a अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx, ये होता है प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लेंगे, 0 से π/2 log tan x के जगह क्या ना, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट π/2 और माइनस में वेरिएबल x है dx गया। तो ए आई 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, मतलब थीटा के जगह पर x है dx, समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लेंगे, तो आई कितना हो जाएगा, 2i, और 0 से π/2 कॉमन है, ए बच गया log tan x प्लस में, और यहाँ आ गया क्या, log cot x, और a dx हो गया। अब ए लिख लेंगे 2i 0 से π/2 log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n होता है, तो tan x इंटू cot x dx लिख दिए।
और ये 2i 0 से π/2। तो log tan x इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है 1, ये लिख दिए। और ये 2i 0 से π/2। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो 2i 2 को बटा में भेज देंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ गया रूप में 0। i बराबर ही तो इसको माने थे, कितना बराबर क्या आ गया 0। ये हो गया आपका क्या ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 समझेंगे। ए दिया और करा a इंटू ए डैश ज्ञात कीजिए। इसके सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। ए गिवन है क्या 1 x और बाई x स्क्वायर बाई स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए ना ए डैश चाहिए। ए डैश तो ए डैश क्या ना ए का डैश क्या होता है ना 1 और ए एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, मतलब रो को क्या बदल देते कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। ए डैश हो गया। अब हमें फाइंड करना क्या ए इंटू ए डैश बराबर 5। तो ए हम लोग लिख लेंगे ए इंटू ए डैश। तो ए लिखे ए क्या है यहाँ पे 1 एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू और ए डैश 1 एक्स स्क्वायर 1 बाई और बाई स्क्वायर। अब इसको गुना कह लीजिए रो को कॉलम साथ, तो क्या मिलेगा 1 प्लस में 1। फिर इस रो को इसके साथ तो क्या मिलेगा x प्लस में बाई। फिर पहला रो को तीसरा कॉलम साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, ये आ गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ तो एक्स प्लस में बाई, दूसरा रो को दूसरा कॉलम साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ तो एक्स क्यू प्लस में बाई क्यू, ये आ गया। अब तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स क्यू प्लस में बाई क्यू, और ए वाला इसके साथ गुना होगा तो एक्स के पावर 4 प्लस में बाई पर पावर 4। ये हो गया क्या ए इंटू ए डैश, यही हो गया क्या आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझेंगे। करा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब x का मान ज्ञात कीजिए जब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस बाई और 5 और 3 बराबर में दूसरा मैट्रिक्स क्या गिवन है 6 5 3 माइनस 2। इसमें कहा जा रहा है बाई एक्स का मान ज्ञात है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए ए बराबर मैट्रिक्स है तो संगत एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा सेम। तो 2x माइनस बाई किसके बराबर होगा 6 के, 5 के बराबर, 3 के बराबर, बाई किसके बराबर हो जाएगा -2 के। अब बाई का मान इसमें पुट कर दीजिए 2x माइनस 2 और 6, तो ए मिल जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2 6 2x। अब इसको घटाएंगे तो 4, एक कट जाएगा तो 2, तो x बराबर क्या आ गया 2। यही तो हम लोग को फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 समझेंगे। 21 तो बहुत ही सिंपल है, करा इसका मान याद कीजिए। तो इस डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कर लिख देंगे 16 9 7 23 और 16 7 32 19 और 13। इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। इसको प्रॉपर्टी से हल कर लीजिए। इसको क्या लिख दीजिए C1 रेज़ टू C1 माइनस C3 कर दीजिए। तीसरा कॉलम को पहला कॉलम में घटा दीजिए। तो ये हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे क्या मिलेगा 9, फिर 7 को 23 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा 16, और इसको इसमें घटाएंगे तो 19, और यहाँ क्या बच गया 9। दूसरा कॉलम वैसे रह जाएगा और तीसरा कॉलम भी वैसे रह जाएगा। फिर से तीसरा कॉलम को इसमें घटा दिए पहला कॉलम में, 7 घटेगा 16 में तो 9 बचेगा, 7 घटेगा 23 में तो 16, 13 घटेगा 32 में तो 19। अगर दो कॉलम समान हो जाए, पहला कॉलम इक्वल टू क्या है
दूसरा कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे, करा समाकलन करें। तो इसका समाकलन करना सिंपल है, ये लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स dx। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन cos स्क्वायर ए का सूत्र होता है क्या 1 प्लस में cos 2a बाई 2। तो ये हम लोग सूत्र यूज कर लेंगे cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x बटा में 2 और dx। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए तो 1 प्लस में cos 2x आ जाएगा और इन dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2a, और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड होता है प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 समझेंगे। 23 में क्या ना बहुत ही सिंपल है, कहा जा रहा है इसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो ए बाई बराबर क्या दिया हुआ साइन लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएट लिखेंगे, करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। इसको लिख देंगे इतना इंटू 1 इतना, तो कॉस इंटू लॉग एक्स और बटा में एक्स। फिर से रिपीट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग कांस्टेंट में इंटू और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, और ये हो गया। अब इसको इतना इंटू 1 ए आ गया और बटा में एक्स, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखें, करा इसको हल कीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे एक्स डी बाई प्लस में बाई डी एक्स बराबर में एक्स बाई डी एक्स ए दिया हुआ। अब dx और dx वाले टर्म को एक तरफ लिख देंगे, x डी बाई रहने दीजिए, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा x बाई डी एक्स माइनस में बाई डी एक्स ए। अब यहाँ पे हो जाएगा x डी बाई, दोनों में क्या कॉमन, अब एक कॉमन आ गया यहाँ पे 1 x 1 और क्या कॉमन बाई डी एक्स कॉमन ले ले, यहाँ x बच गया और यहाँ पे 1। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देते हैं और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ कह लेते हैं, एक्स माइनस 1 बटा एक्स डी। फिर से रिपीट, क्या किए एक्स वाला टर्म को एक तरफ ले गए, अब दोनों में कॉमन दे गया बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर बच गया 1। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल 1 बटा बाई डी बाई, और यहाँ पे बांट दीजिए x बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स डी एक्स। यहाँ पे दोनों में बांट दिए, तो ये 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन आ गया लॉग मॉड बाई बराबर एक कट गया, तो कटा तो क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड x प्लस में c, और a आ गया लॉग बाई और इसको माइनस इधर लाएंगे तो प्लस में लॉग मॉड x बराबर में x प्लस सी। तो लॉग m प्लस लॉग n यूज करेंगे तो मिल जाएगा लॉग m इंटू में n। तो यहाँ पर बाई इंटू एक्स हो जाएगा या x इंटू बाई लिखिए बराबर में x प्लस सी। तो लॉग m प्लस लॉग n यूज करेंगे, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n। ये आ गया x। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 समझेंगे, क्या रहा ना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। जब यहाँ पे दिया हुआ क्या ना x का वैल्यू दिया हुआ a cos स्क्वायर थीटा और y का वैल्यू दिया हुआ a sin स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। तो करा डी बाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। ये क्या ना पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसका डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और x कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है रह गया cos स्क्वायर का पहले 2 cos थीटा, फिर cos का डिफरेंशिएट माइनस में कोसाइन थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 2x कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपका dy डी थीटा प्राप्त हुआ। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे y। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy डी थीटा, और a कांस्टेंट है रह गया पहले पावर का, पावर सा 2 साइन थीटा, फिर साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको लिख लीजिए 2a साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये प्राप्त हो गया dy डी थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, dy dx। तो dy dx को क्या लिख देंगे, dy डी थीटा और dx डी थीटा। तो डी थीटा से डिवाइड कर दिए। अब dy डी थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, 2a साइन थीटा कॉस थीटा, और dx डी थीटा का रख दीजिए माइनस में 2a कॉस थीटा साइन थीटा, ये रख दिए। तो यहाँ पे ये सेम था तो ये कट गया, और ये क्या बच गया ना, यहाँ पर बच गया यहाँ पे 1/-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल -1। तो dy dx इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, -1। तो ये तो हमें फाइंड करना था, dy dx इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सभी 26 समझेंगे क्या ना, इस सॉल्यूशन में दिया हुआ x² + y² 3 के बिंदु इतना पर ढाल निकाले। तो यहाँ पे गिवन है क्या ना, वक्र लिख लेंगे, वक्र x² + y² बराबर 3, और बिंदु दिया हुआ ये बिंदु लिख लेंगे यहाँ पे क्या ना 1√3 पर कह रहा है ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल ज्ञात करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे वक्र को, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफरेंशिएट 2x, और y² का क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का dy dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब a हो जाएगा 2y dy dx बराबर में 2x। तो 2 माइनस में 2x, 2 कैंसिल, तो a बन जाएगा dy dx बराबर में -x, y को बटा में कर देंगे। अब यहाँ पे किस बिंदु पे ढाल चाहिए, 1√2 पे। तो dy dx, तो यहाँ पे 1√2 पे चाहिए। तो इसका वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू √2, ये लिख दिए। तो ये आ गया क्या ना यहाँ पर dy dx का वैल्यू। तो वक्र का ढाल, तो यहाँ पे लिख देंगे वक्र का ढाल। तो वक्र का ढाल क्या होता है ना, dy dx होता है। तो dy dx क्या फाइंड हो गया, माइनस में, तो ये हम लोग dy dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में 1/√2। यही हो गया क्या, वक्र का ढाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 समझेंगे करा, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। तो इसको डेल्टा बराबर लेट कर लेंगे क्या ना, दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये दिया हुआ b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या कर दीजिए, c1 प्लस c2 प्लस c3 c2 को ऐड कर दे किसमें, c1 में। तो a ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस ए। यहाँ हो जाएगा b माइनस सी प्लस में c माइनस ए प्लस a माइनस बी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी। दोनों कॉलम को जोड़ दिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम वैसे रह जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो इसको देखे तो ये सब क्या हो गया, कट गया। देखे ना, प्लस b माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस c माइनस सी, ये सब क्या हो जाता है, कट जाता है। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 0 0, और ये बच गया b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अगर डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू,
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना, बहुत ही आसान है। कह रहा है एक फलन एक सच दैट r डेज टू r ऑन टू है जब फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे एफ सच दैट r डेज टू r और एफ एक्स इजकल टू क्या ना गिवन है 2x। ये कहा जा रहा एकाएक आच्छादक फलन, ऑन टू मतलब होता है एकाएक आच्छादक। तो ये आच्छादक फलन है, सो चेक करना था। आच्छादक फंक्शन के लिए हमें क्या ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, डोमेन देखना पड़ेगा। डोमेन, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा ना R और कोडोमेन इसका कोडोमेन भी क्या है R है। डोमेन और कोडोमेन पता कर लिया। अब हमें चेक करना ऑन टू है या नहीं, या सेट पे, तो डिले R पे, ये रियल नंबर पे किसका, तो एक फंक्शन का। अगर हमें डोमेन चेक करना मतलब ऑन टू चेक करना, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा रेंज। तो लिख लेंगे रेंज के लिए, तो रेंज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेट किया जाता है बाई इजकल टू एफ एक्स। बाई एफ एक्स का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है 2x, और x क्या बिलोंग कर रहा है डोमेन, ये x डोमेन को बोलते हैं x। तो x आपका रियल नंबर, अगर यहाँ पे रियल नंबर अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। अगर रियल नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करें तो क्या मिलता है रियल नंबर। तो बाई इक्वल टू क्या मिला r, तो इस कोडोमेन को ही क्या बोलते हैं बाई बोलते हैं। तो आपका रेंज निकल गया क्या रियल नंबर। तो रेंज अगर कोडोमेन बराबर क्या हो जाए रेंज, तो कोडोमेन बराबर रेंज हो तो कह देंगे एफ एक्स क्या है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कोडोमेन बराबर रेंज। कोडोमेन आपका रियल नंबर है, रेंज भी निकाले तो क्या है रियल, दोनों इक्वल आया, तो इसलिए कह देंगे यह फंक्शन क्या है ऑन टू है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना। तो इसको तो ये तो बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करना। तो ये दिया हुआ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस ए, और ये इतना बराबर ये प्रूफ करना। तो किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक को दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में चेंज करना होता है तो क्या करते राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो लेट कर देंगे यहाँ पे क्या ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ए साइन, तो ए साइन का सूत्र होता है क्या ना, यहाँ पे हम लोग सभी जानते P बाई क्या होता है H। तो अंडर रूट एक्स प्लस में क्या हो गया A। तब यहाँ पर H निकालेंगे या H निकालने के लिए हम लोग सभी जानते क्या कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट कैंसिल माइनस लंब स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल x, तो x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट क्या बच जाएगा A। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट क्या ना x प्लस ए, और a आ गया। अब इतना बराबर हम लोग साइन को क्या में चेंज कर लेंगे tan में, तो tan इनवर्स, तो ए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा p बाई b, तो p ए हो जाएगा tan इनवर्स p कितना p आपका रूट x और b कितना रूट a। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a। इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे, नहीं तो दूसरा तरीका क्या ना इसको लेट करके बनाना, उससे आसान है यही वाला बना के दिखाएंगे। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 समझेंगे क्या कराना। 30 में बहुत ही सिंपल है, तो इतना बराबर ए प्रूफ करना। तो हम लोग LHS चल देंगे। LHS में क्या है ना tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है। तो इसको लिख लेंगे tan, तो 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x, ये हम लोग सभी जानते हैं। प्लस में 1/2, इसका भी सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ये भी हम लोग सभी जानते। तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो गया।
तो ये मिल गया tan इनवर्स x बच गया और प्लस में क्या बच गया tan इनवर्स x। तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र भी होता है क्या tan में, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा लेंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स tan कैंसिल तो क्या मिलेगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगली क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।